जिस्म की बंदिश को खोलने का आसान, मुजर्रब, ताकतवर, आजमूदा और बारहा मरतबा मुजर्रब अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसके करने से आप खाक किसी किस्म की बंदिश का शिकार हैं तो चंद लम्हों के अंदर अल्लाह के फजल व करम से बंदिश का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। नंबर 1 ये है कि अगर आप अमल करते हैं, उस अमल की वजह से बंदिश का शिकार हैं तो उस बंदिश का भी खात्मा हो जाएगा। या किसी ने आपके ऊपर हसद की बिना पर, बुग़्ज़ और अदावत और कीने की बिना पर आपके ऊपर बंदिश लगा रखी है तो अल्लाह के फजल व करम से उस बंदिश का भी चंद लम्हों के अंदर खात्मा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कारोबार के अंदर या आप बिज़नेस या ताजर हैं, तिजारत करते हैं या किसी किस्म का कारोबार के अंदर आपकी बंदिश मौजूद है तो अल्लाह के फजल व करम से उस बंदिश का भी मुकम्मल तौर पर चंद लम्हों के अंदर खात्मा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैर वाक़ियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जानिब बढ़ते हैं। बंदिश खा किसी किस्म की हो तो बंदिश तो बहुत ही बुरी चीज़ है। देखिए, अमूमन इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा बंदिश का शिकार वो लोग होते हैं जो हासिदीन की नज़र चढ़ जाती हैं। हासिदीन की नज़र के अंदर वो शिकार हो जाती हैं। जब हासिदीन की नज़र उनके ऊपर पड़ती है तो हासिदीन उनको, उनके उरूज, उनकी तरक्की और उनकी खुशहाली को देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कोशिश करते हैं किसी न किसी ऐसी किस्म की बंदिश का इसको शिकार किया जाए ताकि इसका जो उरूज है, ये इसकी जो तरक्की है, जो इसका खुशहाली है, ये इसका ज़िवाल की तरफ आ जाए। यानी कि बजाय 100% उरूज हासिल करने के ज़ीरो की तरफ आ जाए। नाज़रीन मोहतरम, इस दौर के अंदर सबसे बड़ी जो बुरी चीज़ है वो हसद है। आपको आपके इर्द गिर्द हासिदीन सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे, पहली सूरत। दूसरी सूरत ये है कि अगर आप अमलियात करते हैं और अमल कर कर के थक चुकी हैं, कभी किसी अमल के अंदर आप कामयाब नहीं हो रहे तो वो भी बंदिश का शिकार। उसकी बंदिश की कई सूरतें हैं। अव्वल सूरत तो ये है कि अगर आपके सामने कोई आमलीन बैठी हैं, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को बर्दाश्त नहीं करता, अगर आपके सामने आमलीन बैठे हैं वो कोशिश करेंगे कि ऐसी बंदिश आपके ऊपर लगा देंगे कि आप उस अमल के अंदर कामयाब ना हो सके। इसकी दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि आप जो अमल कर रही हैं उस अमल की भी बंदिश आपके ऊपर नमूदार हो जाती है, रुज्जत की सूरत में और बंदिश की सूरत में। जब आप ये दो सूरतों के अंदर मुब्तला होती हैं तो फिर आप किसी अमल के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। लाख आप कोशिश करेंगे कि अमल के अंदर मैं कामयाबी हासिल करूं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते। खा वो कारोबार की सूरत में बंदिश है, बिज़नेस या तिजारत की सूरत में बंदिश है, या आप अमलियात कर कर के थक चुकी हैं, आप रुज्जत या बंदिश का शिकार हो चुकी हैं, किसी सूरत में भी है तो अल्लाह के फजल व करम से चंद लम्हों के अंदर हर किस्म की बंदिश का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। अब अमल की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको एहसास है या आपको मालूम हो चुका है कि मैं बंदिश का शिकार हूँ तो आपने सबसे पहला काम ये करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने कारोबार और अपने नाम का सदका देना है। वो सदका 5 रुपए की सूरत में दें या 1000 रुपए की सूरत में, अपनी हैसियत के मुताबिक आपने रोज़ाना की बुनियाद पर सदका निकालना है। 5, 10 रुपये, 10, 20 रुपये जितनी भी है। नंबर 1, जितने दिन आपने ये अमल करना है, सबसे पहला फ़ायदा ये होगा जब आप अपना सदका निकालेंगे, बंदिश अगर आपके ऊपर 100% है तो अल्लाह के फजल व करम से उस सदक़े की बरकत से 80% खात्मा हो जाएगा। 20% जो बाकी रहेगी तो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 321 मरतबा पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसको आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 321 मरतबा पढ़ना है। पढ़ के अगर आपके कारोबार है,
آپ کے کاروبار کا جو مرکز ہے، جس کاروبار کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، آفس میں، دفتر میں یا فیکٹری میں، اس کی چاروں طرف آپ نے پھونک مارنی ہے اور پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے پی لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 11 دن تک کرنا ہے، اور 11 دن تک آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 5-10 جتنی توفیق ہو صدقہ ضرور نکالنا ہے۔ اور اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی میں کسی قسم کی بندش کا شکار نہ ہوں، اگر آپ کاروباری ہیں تو آپ نے اپنے رب کے ساتھ تجارت کرنی ہے کہ یا اللہ جتنی بھی ذرائع آمدن میرے پاس آئیں گے اتنے فیصد میں تیری رضا کے لیے تیری راہ پہ خرچ کروں گا، کبھی آپ ان چیزوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ عمل کرتی ہیں اور عمل کے اندر کامیاب نہیں ہو رہے تو آپ نے عمل کرتی ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دیں، اور صدقہ آپ بندش کا شکار ہو چکے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر 5-10 روپے صدقہ دیں، اور اس کو 321 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں، اپنے جسم کے اوپر دم کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 11 روز کے اندر مکمل طور پر بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے کہ نئے موضوع کے ساتھ ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔